बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार कलरफुल मिक्स वेजिटेबल की रेसिपी शेयर कर रही हूं, जो देखने में जितनी शानदार है जायका उसका उतना ही लाजवाब है। तो आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखना है, कोई भी पॉइंट स्किप नहीं करना। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाली वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फिर अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिक्स वेजिटेबल बनाने के लिए 1 किलो फूल गोभी है, जिसके ये इस तरह फूल अलहदा कर लिए हैं। फूल अलहदा करके ये खिली खिली बनेगी, तो इस तरह सारे फूल इसके अलहदा कर लिए हैं। इसके साथ ही इसके अंदर 1 पाव शिमला मिर्च है और इसकी इतनी चौड़ी स्क्वायर कटिंग कर ली है। इसके साथ ही मेरे पास है 1 पाव आलू है। आलू की भी इतनी चौड़ी कटिंग कर ली और आलूओं को पानी में भिगो के रखा ताकि आलूओं का रंग ना चेंज हो। एक दरमियाने साइज की प्याज है जिसको इतनी चौड़ी कटिंग कर लिया, और ये मैं आपको बताऊंगी कि ये किस वक्त इस्तेमाल करनी है। एक दरमियाने साइज की प्याज को थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। इसी तरह ये एक बड़े साइज का टमाटर था जिसके बीज निकाल कर इस तरह स्क्वायर कटिंग कर ली है, और साथ ही एक दरमियाने साइज के टमाटर को थोड़ा सा पानी डालकर ग्राइंड कर लिया है। इसके साथ इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक जाएगा। क्रश किया हुआ लहसुन अदरक है, ये पीसा नहीं, आप चाहे तो पिसा हुआ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो है फूल गोभी के फूल अलहदा कर लिए थे, और जो उसकी नीचे वाली डंडियां है उसको मैंने इस तरह चॉप कर लिया, रफली चॉप कर लिया है। और ये 2 टेबल स्पून चॉप की हुई हरी मिर्ची है, और ये साथ कुछ मसाले हैं जिसके अंदर 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर है, हाफ टी स्पून इसमें ये ओरिगेनो पाउडर है, आप चाहे तो ओरिगेनो लीव्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर है, हाफ टी स्पून हल्दी है, हाफ टी स्पून कलवंजी है, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है और 1.5 टीस्पून इसमें नमक का है। तो चलिए फिर मजेदार सी रेसिपी बनाते हैं। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर ऑयल डाल देते हैं, ऑयल को गर्म करते हैं। आंच को आपने अब तेज रखना है, तेज आंच पर 1 मिनट के लिए शिमला मिर्च को फ्राई करना है। हल्की आंच पे इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगी, तो हमने सॉफ्ट नहीं करनी। ये देखिए इसी तरह का इसका कलर कर रखना है, और इसको अब फौरन निकाल देंगे। सिर्फ 1 मिनट के लिए फ्राई किया। अब इसी ऑयल के अंदर हमने जो प्याज को चॉप इस तरह स्लाइसिस में किया था ना, इसको फ्राई करेंगे सिर्फ 1 मिनट के लिए। लीजिए ये भी फ्राई हो गया, अब इसको भी निकाल लेते हैं। ये झटपट बनने वाली बहुत ही मजेदार रेसिपी है, आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। अब इसी ऑयल के अंदर ये फूल गोभी को हम फ्राई करेंगे, इसको भी 1 मिनट के लिए फ्राई करना है। आंच को आपने तेज रखना है और तेज आंच के ऊपर ही आपने इन वेजिटेबल्स को फ्राई करना है। लीजिए गोभी भी फ्राई हो गई है, अब इसको भी निकाल लेते हैं। फ्राई करने से हमारी सारी वेजिटेबल्स खिली खिली रहेंगी और इनका रंग नहीं चेंज होगा। अब उसी ऑयल के अंदर आलू डाल दें और आलूओं को भी 1 मिनट के लिए फ्राई करें। और ये आलू भी फ्राई हो गए हैं और आलूओं को भी अब हम निकाल लेते हैं। अब इस ऑयल के अंदर लहसुन अदरक को डालते हैं और साथ ही हरी मिर्चें डालकर 1 मिनट के लिए इनको फ्राई करते हैं। अब आंच को आप दरमियानी कर दीजिए, दरमियानी से हल्की आंच पर। ये अदरक और लहसुन को गोल्डन करने के बाद इसके अंदर जो हमने ग्राइंड किया हुआ प्याज था इसको शामिल कर दिए। अब इसको भी हल्का सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत सा कलर आ गया। अब इधर ही हम जो हमने गोभी के नीचे वाले पार्ट को काट के रखा था ना, उसको हमने फ्राई नहीं किया था, अब वो प्याज के अंदर शामिल कर दें और 2 से 3 मिनट के लिए इसको भी फ्राई करें। अब हम इसके अंदर टमाटर शामिल कर देते हैं जो हमने ग्राइंड करके रखा हुआ था, और टमाटरों को हम तब तक फ्राई करते हैं कि पानी खुश्क हो जाए और ऑयल ऊपर आ जाए। तो ये देखिए पानी अच्छा सा खुश्क हो गया इसका। अब हम इसके अंदर जो हमने मसाले निकाल के रखे थे उनको शामिल करते हैं और 1 मिनट के लिए इन मसालों को फ्राई करते हैं। अभी हमने इसमें पानी शामिल नहीं किया है, सिर्फ 1 मिनट के लिए इनको अच्छा सा फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के बाद इसके अंदर सिर्फ हाफ कप पानी का डालेंगे और अच्छा सा मसाला भून लेंगे। पानी इसलिए शामिल किया है कि अब मिर्चें लगे ना और अच्छा सा मसाला हमारा तैयार हो जाए। जिस वक्त ऑयल ऊपर आ जाए और मसाला अच्छा सा भुन जाए तो फिर इसके अंदर जो आलू फ्राई करके रखे थे उनको शामिल करें। आलूओं को मसाले के अंदर मिक्स कर लें और अब इसके अंदर गोभी को शामिल कर दें। गोभी को भी आलूओं के साथ अच्छा सा मिक्स कर लें। गोभी जिस वक्त अब हमने फ्राई कर लिया है तो इससे ये पानी कम निकलेगा और ये खिली खिली रहेगी। आंच को दरमियाना रखना है आपने। सिर्फ हाफ कप पानी का डालकर इसको एक दफा मिक्स करें और हल्की आंच पर इसको ढककर 10 मिनट के लिए रख दें। दरमियान में चमचा 1-2 दफा चला दीजिएगा। 10 मिनट बाद आप ढक्कन हटाएं। अब
अब आप 10 मिनट बाद ढक्कन हटाएं। गोभी और आलू को हमने इसलिए फ्राई किया था कि गोभी और आलू जो है दम में घुलेंगे नहीं, गोभी खिली खिली रहेगी। तेज आंच पर फ्राई करने से एक तो इसका पानी पहले खुश्क हो गया था और ये देखिए अब ये खिली खिली ही रहेगी, घुलेगी नहीं। तो मैंने आपको चेक करवाया है, ये देखिए गोभी भी हो गई है और आलू भी गल चुके हैं। अब दरमियानी से आंच को थोड़ा तेज कर देते हैं और मसाला भूनते हैं ताकि जो थोड़ा बहुत पानी रह गया वो भी खुश्क हो जाए। तो ये देखिए चम्मच को आपने इस तरह चलाना है कि खिली खिली रहे, हिलाना नहीं है जोर जोर से कि गोभी के फूल टूट जाए। अब इसके अंदर जो हमने फ्राई करके शिमला मिर्च और प्याज रखा था उसको शामिल करते हैं और इसको मिक्स करते हैं। आंच को आपने तेज ही रखना है, तेज आंच पर इसको मिक्स कर ले। साथ ही अब इसके अंदर टमाटर शामिल कर देते हैं, हरा धनिया गार्निश के लिए शामिल कर देते हैं, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला शामिल करते हैं और ये देखिए माशाल्लाह खिली खिली सब्जी हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसको आंच बंद करके डिश आउट करते हैं। हर चीज आपको कलरफुल नजर आ रही है और ये इसी तरह ही रहेगी। आप इसको घर की बनी हुई रोटी के साथ लें या फिर जीरा राइस के साथ खाएं, ये दोनों के साथ बहुत मजे के लगेंगे। जितना कलरफुल देखने में लग रहा है इसका जायका उससे ज्यादा लाजवाब है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दुआओं में याद रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।